हेलो एवरीवन, हैप्पी दीपावली आप सभी को। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राम जी आपके दरबार पे खुशियां लेके आए, लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप सभी अपने परिवार वालों के साथ एकदम खुश रहे। साथ ही साथ मुझे भी दीपावली की शुभकामनाएं ढेरों सारी। आप तो कमेंट बॉक्स में करोगे तो आपसे पहले आपके द्वारा मैं ही कर लेती हूँ खुद को दिवाली विश। फाइनली दिन भर मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी इधर उधर सारा काम काज वगैरह करने के बाद अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मुझे अभी पूजा पाठ वगैरह करना है, तो मैंने सोचा चलो इंट्रोड्यूस वाली वीडियो बना ही लेती हूँ। तो मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब खुश रहे, आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सब एकदम तंदुरुस्त रहे। और तो मैंने पीछे मंदिर आपको दिख ही रहा है, सजा दिया है और बाकी चीज़ें मैंने क्या क्या की हुई है वो भी मैं जाऊँगी और बताऊँगी आप लोगों को। और एक चीज़ कि इस बारी हमने दिए नहीं लाए, हमने लाई थी कैंडल्स, तो हम कैंडल्स ही जलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे शॉप में अवेलेबल नहीं होते मिट्टी के दिए और बनाने का इतना टाइम नहीं था। मेरी 2-3 दिन से थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, मैं थोड़ा बुखार वगैरह बीमार हो गई थी। बट कोई बात नहीं, फालतू की बकबक से अच्छा है कि हम अपना आगे का प्रोसेस शुरू करें। और काफ़ी टाइम से मैं एक्साइटेड हो रही हूँ सुबह से लेकर। सो एवरीवन, सुबह सबसे पहले मैंने क्या कि घर की साफ़ सफाई की, नहाना धोना किया। साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहाना धोना करने के बाद मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई की और मंदिर से मूर्तियाँ वगैरह निकाली, जिसमें एक हमारी माता रानी की थी, एक थी हमारे राधा कृष्णा की और एक थी हमारे महादेव जी की। तो मैं सबसे पहले, आज लक्ष्मी की पूजा होती है तो मैं माता को स्नान करवा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा दूध लिया था और थोड़ा सा दूध लिया हुआ था और एक गिलास में मैंने गंगा जल लिया हुआ था। फिर उसके बाद क्या है कि मैं लग जाती हूँ नहलाने मूर्तियों को। फिर उसके बाद मैंने क्या है कि सेकंड टर्न में जो है महादेव जी को निकाला। इनके गले में माला थी रुद्रांश की, जो रुद्रांश बोलते क्या बोलते, जो भी भाई लेके आए हुए थे, तो मैंने वो निकाल दी। फिर इनको भी स्नान वगैरह करवाया दूध से। वैसे तो साफ़ ही होती है, क्लीन होती है मूर्तियाँ मंदिर में बट फिर भी मुझे लगा अपनी तसल्ली के लिए कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैंने किया। मैंने स्नान वगैरह करवाया भगवान जी का। और उसके बाद अब लास्ट में हमारी बारी आती थी हमारे कन्हैया जी की और राधा रानी की। तो मैंने इनका स्नान करवाया पहले दूध से, उसके बाद फिर हमने क्या है गंगा जल से, क्योंकि गंगा जल हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। दूध नहीं है, दूध मैंने क्या है कि मांग के किया हुआ था भाभी जी से, तो भाभी भी अपने ही घर के हैं, पर अभी अपने घर में नहीं है तो क्या करें, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, इतने शुभ दिन पे कोई मना भी नहीं करेगा एंड वगैरह वगैरह। मैंने फाइनली नहाना धोना तो कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद क्या है, मैं इनको क्लीन कर रही थी अच्छे से, मतलब सुखा रही थी। तो मेरी मम्मी का ये नया वाला डाटू था, तो मैंने वो निकाला और उससे मैं साफ़ करने लग जाती हूँ। खुद नीचे बैठी हुई हूँ बेड के साइड पे और अच्छे से इनको साफ़ करने लगी हुई थी कि चलो कोई बात नहीं, तब तसल्ली से काम हो जाएगा और अच्छे से सब कुछ एकदम प्यार से परफेक्टली मैं क्लीन कर रही हूँ राधा रानी जी और कृष्ण कन्हैया जी को। देन उसके बाद क्या है कि मैं शिव जी की मूर्ति को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी सुकून सा मिल रहा था, एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी सीरियसली मैं बताऊँ तो। एंड हो भी क्यों ना, इतना अच्छा दिन है, पूरे देश भर में ये त्यौहार मनाया जा रहा है, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है, इतना तो आप सभी को भी पता ही है। वैसे तो खैर मैंने दिन में बहुत सारा काम किया था और भी। फिर शाम के टाइम एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमने 4 या 5 बजे जो है खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। तो हीटर वगैरह ऑन करके कढ़ाई चढ़ा के मैं और मम्मी लग जाते अपने काम पे। मम्मी क्या है अभी जो है पूरियाँ बनाने के लिए छोटे छोटे से, क्या बोलते हैं इसको आपके भाषा में बताना मुझे, हमारे तो आरी बोलते हैं, वो बना रहे थे। फिर मम्मी ने ट्राई भी कर ही लिया था, फिर मैंने बोला कि रुक जाओ पहले शाकोली निकालते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने जो अपना काम किया था वो क्या है, हमने जो शाकोली को तला था, क्योंकि साथ में ये जो है प्रसाद भी बन रहा था, तो शाम को हमने प्रसाद पे भी चढ़ाना था। और फिर क्या है कि अभी मैं जो है शाकोली निकालने लगी हुई थी, तेल में पहले फ्राई करनी थी हमने शाकोली। और थाली में पीछे आपको दिख भी रही होगी, इसमें सूजी रखी हुई, जिससे कि हमें हलवा बनाना था प्रसाद के लिए। अभी जितना भी हमारे यहाँ पे खाना बन रहा था वो सारे प्रसाद के लिए रेडी हो रहा था। तो मम्मी अपने काम पे लगे हुए थे, मैं अपना काम कर रही थी। तो बीच में मुझे मम्मी ने कहा अभी सब तुझे काम करना अगर नहीं आता है तो इतनी परफेक्ट बनती क्यों है, बट ट्राई करेंगे तभी तो गाइस पता चलेगा। एंड बातें बातें करते हुए मैं और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा कि हमारा टाइम स्पेंड तो बस लड़ाई झगड़े में ही निकल जाता है। इतना झगड़ा करते हैं मैं और मेरे मम्मी। मैं इनको बोलती हूँ आपको मैं याद आऊँगी जब मैं चली जाऊँगी ना,
तब आपको पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। एनीवेज गाइस, मुद्दे से भटकते हुए ना, तो अभी अपने मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। शाकुड़ी हो गई थी हमारी कंप्लीट। अभी हम कर रहे थे, अब पूरियाँ फ्राई कर रहे थे। मम्मी बना रहे थे और मैं तेल से एकदम छपैक छपैक निकाल रही थी। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था काम करने में मम्मी के साथ, स्पेशली मिलके। तो मैं मम्मी इतने फास्ट फास्ट काम करती, इतना फास्ट करते हैं कि जितना मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उससे भी ज़्यादा फास्ट करते हैं मेरे मम्मा काम। ऐसा नहीं है गाइस। और मज़ा क्यों ना आए, माँ के साथ वो सुकून है जो शायद कहीं पर भी नहीं मिल सकता किसी भी इंसान को। तो आप चाहे जितना मर्ज़ी डिनाई कर लो, आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन जिसके साथ होता है वो है माँ। अगर एग्री हुए मेरी बात से तो कमेंट में यस लिखना गाइस। सो गाइस, हमारी पूरी बना के भी हो चुकी थी रेडी। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हलवा बना लेते हैं लास्ट में। तो अब हमने क्या है कि हलवा बनाना शुरू कर दिया था। नीचे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट मैंने रख दिए थे और मम्मी एकदम अपने फटाफट हाथों से जो है लगे हुए थे काम करने। सारा काम बेचारे मम्मी ही करते हैं, तो मैं भी हेल्प कर रही थी, ऐसा नहीं है। आपने देखा ही होगा वीडियो में, मैंने भी हेल्प की है। अब बारी आती है हमारे पूजा पाठ करने की। तो मैंने ले ली थी हाथों में पूजा की थाली और मैं हो चुकी थी एकदम रेडी। अब मैंने कपड़े वपड़े वगैरह चेंज कर दिए, अपना थोपड़ा भी थोड़ा सा धो के फ्रेश हो के, मैं क्योंकि नहाना तो मैंने सुबह ही कर दिया था। तो मैं निकल पड़ती हूँ फिर पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि समय हो गया था पूजा करने का। उसके बाद हमें क्या है कि पटाखे भी तो जलाने होते हैं, जिस बात का ज़्यादा लोगों को एक्साइटमेंट रहता है कि जी हाँ पटाखे भी जलने वाले हैं। तो मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ एकदम तसल्ली से, और इतना सारा गॉड से प्रे किया हुआ है कि वो नहीं बताऊँगी मैं अभी आपको, जब मिलेगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अपना एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेट करने जाऊँगी तो कुछ ही दिनों के बाद। बट अभी मैं बताती हूँ, एक बहुत बड़ी खुशी हमारे घर में आई है। माता रानी की कृपा से मेरी भाभी की डिलीवरी हुई है और उन्होंने विश मांगी थी और उनकी विश पूरी हो गई है और हम सब की विश पूरी हो गई है गाइस। तो उसके लिए मैं माता रानी को दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने हमारे इस सेलिब्रेशन को दोगुना कर दिया, 4 चाँद लगा दिए। सो गाइस, आपने भोग बनाया हुआ था, माता रानी के लिए प्रसाद बनाया हुआ था। तो उसमें क्या है कि हमने बनाया हुआ था, हलवा है, पूरियाँ है और साथ ही साथ अपने ना शाकुल भी लाई हुई थी। तो जितना हमने प्रसाद में बनाया कि जो भगवान के लिए चढ़ सकता है वही मैंने अपनी थाली में रखा हुआ। तो सबसे पहले मैं माता लक्ष्मी जी को ये भोग चढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद सब में बटेगा ये प्रसाद। पूजा ख़त्म होने के बाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं ट्राई कर रही थी कि मुझसे शंख बज जाए कैसे भी करके, पर मैंने जो ट्राई किया, लिटरली मैंने पहले बहुत बारी बजाया हुआ है शंख, आज क्यों नहीं बज रहा था। मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि यार क्यों नहीं हो रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लास्ट में मुझे बताया माता रानी मुझे पावर दे ही देंगे। बहुत बारी कोशिश की, ये मेरा सेकेंड टाइम हो गया, तीसरी बारी में फिर से ट्राई कर रही हूँ। हाँ, अभी मुझे समझ आ गया कि अभी मुझे कैसे बजाना है, तो अब लास्ट में बजाऊंगी मैं। और अभी भी नहीं बजा, थोड़ा थोड़ा सा बज गया, बज गया बज गया बज गया। हाँ देखो मैं कितनी खुश हो रही हूँ। अब लास्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि अब तो बजाना ही बजाना है मुझे। सो गाइस, मैंने धूप बत्ती वगैरह चला दी, शंख भी मैंने बजा दिया, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने लक्ष्मी माता जी के भी पैर रखे हुए थे। तो यहाँ से हमारे लक्ष्मी माता जी अंदर आएंगे और हमारे मंदिर में प्रवेश करेंगे, हमारे घर में प्रवेश करेंगे। सो अभी मैं फटाफट से कैंडल वगैरह लगा लेती हूँ पूरी जगह पे, फिर आपको उसका व्यू भी ज़रूर दिखाऊंगी। इकलौता बच्चा फंसा मैं, इसलिए सारा काम करना पड़ता है। तो चलो छोड़ो ये बात नहीं, अभी खुशी है तो खुशी सेलिब्रेट करते हैं, क्यों।
अब बारी आती है कि शाम के उस रोशनी की। तो मैंने क्या है कि 3 जो अगर कैंडल लाई हुई थी वो जला दी थी लक्ष्मी माता जी की चरणों के पास, और बाहर मैंने पूरे बरामदे में लगाई हुई थी। लिटरली गाइस हमारा घर जो है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना पॉजिटिविटी वाला वाइब आ रहा था। मैं मतलब आप खुद फील कर सकते हो, आपने फील किया भी होगा दिवाली पे कि जब आपने अपने घर को सजाया था तो आपको कैसा फील हुआ था। सो गाइस अभी मैं आई हूँ छत के ऊपर, और छत के ऊपर भी मैंने कैंडल्स जला दिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैंडल्स यहाँ पे भी। गाइस दिए की रोशनी में चमकती हुई मैं और मेरी झुमके, और उम्मीद है आप लोगों के फ्यूचर भी ऐसे ही चमके मेरी कैंडल्स की तरह। अब लास्ट में बारी आती थी पटाखे को जलाने की। मैं आपको एक अपना सच बताती हूँ, मैंने आज तक कभी भी ज़िंदगी में पटाखे नहीं जलाए थे। आज पहली बारी मैं खुद जला रही हूँ। भाई होते थे तो उनके साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो मुझे लगा कि यार कब तक डरेंगे, कोई बात नहीं। मैंने अनार लाए हुए थे, फुलझड़ी लाई हुई थी, और उसको क्या बोलते फिरकी, वो लेके आए थे हम दिवाली के लिए, जो मुझे लगा कि जिसको मैं क्या है कि जला सकती थी। तो मैं मम्मी को खींच के लेके गई थी अपने साथ छत पे। फिर हमने फ़ोन स्टैंड में लगा के साइड में रख दिया, और अभी जी मैं जलाने लगी अपना अनार, और देखो ये जल भी गया, और मैं कैसे डर के भाग जाती हूँ वहाँ से दूर। और खुशी के साथ साथ कि मैं इतना खुश हो रही हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर मम्मी भी मेरे को देख के और ज़्यादा खुश हो रहा है कि चलो मेरी खुशी में वो खुश है, उनकी खुशी में हम खुश हैं, इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद मैं जलाने लग जाती हूँ दूसरा अनार। तो क्या है कि माचिस से नहीं जला था, तो मैंने क्या किया कि मैंने कैंडल ले ली। तो ये लो दूसरा अनार भी हमारा जल चुका था, और मज़ा आ गया एकदम। आज मैंने पहली बारी दिवाली को मतलब दिवाली में पटाखे खुद जलाए हैं, तो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन हो रहा था, और मैं एक्स्ट्रा खुश हो रही थी। मैंने कैंडल को रख दिया अनार के सहारे पे। अब हमें जलाने थे ये फिरकियाँ जो हम लेके आए हुए थे। तो अभी मैं लग जाती हूँ फिरकियों को जलाने के लिए, और मैं इतनी ज़ोर से भाग रही थी, दौड़ दौड़ के भाग रही थी। मेरी मम्मी बहुत हंस रहे थे कि कैसी पागल जैसी है, मैं पागल जैसी बेटी पैदा करी हुई है। बट एनीवेज खुशियाँ घर आई हुई है, और हम खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने अच्छे से। तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। लास्ट वाली जली नहीं रही थी, मुझे थोड़ा ऐसा लगा सस्पेंस में कि यार कहीं ख़राब ना निकल जाए, और होता है कि कभी पड़ी हुई भी होती है। तो मेरी कैंडल बुझ गई थी, फिर मैंने दोबारा जलाया कि कोई बात नहीं, इसको भी जला के ही छोड़ेंगे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, अपने पैसे तो वसूल करेंगे। तो लास्ट में ये भी खरी उतर गई अपनी उम्मीदों पे। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट किया हुआ है क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, आप लोग बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए। फिर अब लास्ट में हमारी बारी आने वाली थी। हमने जो लाए हुए थे, क्या बोलते उसको, फुलझड़ियाँ। हाँ जी, फुलझड़ियाँ लेके आई थी। तो मैं मम्मी को बुला रही हूँ कि मम्मी आप भी आओ, और हम लोग ना साथ में फुलझड़ी जलाएंगे। मम्मी लास्ट में आए, तो मैंने उनके लिए रखी हुई थी। अभी नहीं आए वो, उनको लग रहा था कि नहीं अभी नहीं, अभी तू जला ले जितने पटाखे तूने जलाने। और देखो मैं कितनी खुश हो रही हूँ, ऐसे घुमा घुमा के बुझ जाती हूँ, और मैं बार बार जलाती हूँ उनको। पता नहीं कैसे ख़राब पटाखे आए हुए थे हमारे। सो गाइस उम्मीद है कि आपको इस दिवाली में खुशी मिली हो, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी खुशियाँ बरकरार रहे, बनी रहे। तो अभी वीडियो के एंड में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सजेशन ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। बाकी हैप्पी दिवाली आप लोगों को दोबारा से। और मैं चाहती हूँ कि ये दिवाली हर रोज़ आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेके आए, और आप लोग सभी हंसते मुस्कुराते रहो, और हमेशा मेरी वीडियो देखते रहो, मुझे प्यार करते रहो। बाय, किसी के साथ बाय, राधे राधे एंड जय माता रानी।